नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान शिव और अर्जुन के बीच हुआ था युद्ध। आज मैं आपको अर्जुन के बारे में अनसुना तथ्य बताऊंगी। महाभारत में जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध तय हो गया तो अर्जुन देवराज इंद्र से दिव्यास्त्र पाना चाहते थे। इसलिए अर्जुन इंद्र से मिलने इंद्रकील पर्वत पे पहुंच गए। इंद्रकील पर्वत पर इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि मुझसे दिव्यास्त्र प्राप्त करने से पहले तुम्हें शिव जी को प्रसन्न करना होगा। उनकी बात मानकर अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी। अर्जुन जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ मूक नामक एक असुर जंगली सुअर का रूप धारण करके पहुँच गया। वह अर्जुन को मारना चाहता था। ये बात अर्जुन समझ गए और उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और जैसे ही वे बाण छोड़ने वाले थे उसी समय शिव जी एक वनवासी के वेश में वहां आ गए और अर्जुन को बाण चलाने से रोक दिया। वनवासी ने अर्जुन से कहा कि इस सुअर पर मेरा अधिकार है, ये मेरा शिकार है, क्योंकि तुमसे पहले मैंने इसे अपना लक्ष्य बनाया था, इसलिए इसे तुम नहीं मार सकते। लेकिन अर्जुन ने ये बात नहीं मानी और धनुष से बाण छोड़ दिया। वनवासी ने भी तुरंत ही एक बार सुअर की ओर छोड़ दिया। अर्जुन और वनवासी के बाण एक साथ उस सुअर को लगे और वह मर गया। इसके बाद अर्जुन उस वनवासी के पास गए और कहा कि ये सुअर मेरा लक्ष्य था, इस पर आपने क्यों बाण मारा। इस तरह वनवासी और अर्जुन दोनों ही सुअर पर अपना अपना अधिकार जताने लगे। अर्जुन ये बात नहीं जानते थे कि उस वनवासी के भेष में भगवान शिव हैं। वाद विवाद बढ़ गया और दोनों एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने अपने धनुष से वनवासी पर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन एक भी बाण वनवासी को नुकसान नहीं पहुंचा सका। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी अर्जुन वनवासी को जीत नहीं पाए, तब वे समझ गए कि ये वनवासी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जब वनवासी ने भी प्रहार किए तो अर्जुन उन प्रहारों को सहन नहीं कर पाए और अचेत हो गए। कुछ देर बाद जब अर्जुन को पुनः होश आया तो उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उस पर एक माला चढ़ाई। अर्जुन ने देखा कि जो माला शिवलिंग पर चढ़ाई थी वह तो उस वनवासी के गले में दिखाई दे रही है। ये देखकर अर्जुन समझ गए कि भगवान शिव ने ही वनवासी का वेश धारण किया है। ये जानने के बाद अर्जुन ने शिव जी की आराधना की। शिव जी भी अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न हुए और पशुपति अस्त्र दिया। शिव जी की प्रसन्नता के बाद अर्जुन देवराज इंद्र के पास गए और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किया। तो ये थी अर्जुन के बारे में एक अनसुनी कहानी। ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।